रालोपा प्रत्याशी ने उड़ाई नींद दिग्गज पार्टियों की। राजस्थान में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। दिवाली त्योहार निकल जाने के बाद अब प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। मान मनवार का दौर जारी है। इसी बीच आज हम आ पहुंचे भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा में, जहां त्रिकोणात्मक चुनाव का नजारा देखने को मिला। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस में सीधे सीधे जंग नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व आजाद समाज पार्टी के गठबंधन से यहां उतरे प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने दोनों की नींद उड़ा रखी है। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या कुछ रहने वाला है, जमीनी सच जानने हम पहुंचे सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, जहां चौपाल पर हमारी मुलाकात हुई बद्रीलाल जाट से। हमारे जिला संवाददाता लोकेश तिवारी ने उनसे विशेष बातचीत की। नमस्कार। आगामी 25 तारीख को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी अपने मैदान में डटे हुए हैं। ऐसी बीच में हम पहुंचे हैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बद्रीलाल जी जाट आई है। उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे रहेंगे, क्या किन विचारों को लेकर के आज चुनाव मैदान में उतरे हैं। जी, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, सहाड़ा विधानसभा में अगर आप सुविधा के नाम पे कोई भी पूछेंगे तो यहाँ न यहाँ रोजगार है, न यहाँ सड़कें हैं, न यहाँ अस्पताल है, न अच्छी स्कूलें हैं। सब कुछ हमारी विधानसभा के कम से कम 50% युवा बाहर रहते हैं। मुद्दा सड़क, पानी और बिजली, ये तो मेन मुद्दे हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ पूरी विधानसभा में जाएंगे तो जो बड़े से बड़े गांव हैं, पंचायत हेडक्वार्टर तक के गांव में, उनमें कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, रोड लाइट नहीं है, सड़कें जगह जगह टूटी हुई है। पानी चंबल परियोजना पूरे भीलवाड़ा जिले में सक्सेस होगी, लेकिन हमारे सहाड़ा विधानसभा में अभी पूरी नहीं हुई है। और मेन मुद्दे हमारे जो सहाड़ा विधानसभा में है, यहाँ रोजगार का। रोजगार के लिए सहाड़ा विधानसभा के जो हमारे युवा साथी हैं, ये देश के कोने कोने में, आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो सहाड़ा विधानसभा का युवा आपको हर जगह मिलेगा। मेरा जो आगे अगर सरकार में हमारे को हिस्सा मिलता है या जैसे मैं एमएलए बनता हूं, तो मेन मुद्दा मेरा ये रहेगा सहाड़ा में डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज लगाना। तो जो हमारे युवा आज बाहर पलायन कर रहे हैं, उनको यहाँ रोजगार के मौके मिले। हमारे भीलवाड़ा में जो एक स्पिनिंग मिल जो कोई टाइम पे एक विख्यात थी, उस स्पिनिंग मिल को वापस जितना जल्दी उसको चालू करना। और जो हमारे यहाँ सोडा क्वार्ट्ज, फेल्सपार, जो हमारे यहाँ से जो पत्थर खदानों से निकाल के जो लोग ले जा रहे हैं, मोरबी जा रहा है, तो यहाँ से उनको मोरबी भेजने में, गुजरात भेजने में 2 रुपए किलो का भाड़ा लग रहा है। वहां से टाइल्स को वापस आने में भी 2 रुपए किलो का भाड़ा लग रहा है। तो आने वाले टाइम में एक टाइल्स का जो हब है वो, क्योंकि जब रॉ मटेरियल यहाँ है तो टाइल्स का भी यही जहाँ से जल्दी उसको वहाँ टाइल्स के लिए हब और इंडस्ट्री जो इसके लिए गैस पाइप की लाइन की व्यवस्था करेंगे वो भी करेंगे। और यहाँ स्पिनिंग, वीविंग, जिनिंग तो मेरा है ही है, और उसके अलावा कपड़े की इंडस्ट्री लगाने की। और ये विशेष तौर से जो सोडा क्वार्ट्ज और फेल्सपार हैं, उनके लिए एक मोरबी स्टाइल की सारा इंडस्ट्री यहाँ लगा के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना मेरा मुद्दा रहेगा। तो भीलवाड़ा से गंगापुर के जो पंचतीर्थ रेल योजना जो काफी समय से कागजों में अटकी पड़ी है, कभी सर्वे हो रही, कभी नहीं हो रही, तो उस पंचतीर्थ योजना को जितना जल्दी हो उसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन भी करना है, कुछ भी करना पड़े, तो उस पंचतीर्थ रेल योजना को गंगापुर तक लाएंगे और उसका इस तरह से मैं जनता की सेवा पूरे दिल से करूंगा। और इसी मेरी सेवा भाव को समझते हुए पूरी विधानसभा की जो जनता है, वो एक एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 20 साल से लेकर सब बच्चे, हर सारा आदमी मेरे साथ में है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में अभी एएसपी का विलय हुआ, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए लड़ने वाला, किसान, मजदूर, गरीब, पीड़ित, शोषित के लिए। और इसी तरह जो चंद्रशेखर आजाद है, ये भी दलित, गरीब और पिछड़े हुए लोगों के लिए लड़ रहे हैं। दोनों नेता चूंकि विचारधारा दोनों की एक है, दोनों सामंतवाद के खिलाफ है, दोनों धनवान लोगों से खिलाफ है, या जिसे जो एक ऊंच नीच की स्थिति चल रही है उसके खिलाफ, दोनों दबंग है, दोनों विचारधारा सेम रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि दोनों मजबूत नेता है, ये एक और एक मिलके 2 नहीं हुए, ये एक और एक मिलके 11 हुए हैं। आप मानते हैं कि सहाड़ा में जो जिस तरह से अपने मैदान तैयार कर रखा है, क्या आरएलपी एक तीसरे पायदान से उठकर दूसरे या पहले पायदान पर पहुंच पाएगी? आप मेरे एरिया में अभी जैसे जहां मैं खड़ा हूं, इस जगह को छोड़ के आप जहां आप भीलवाड़ा जाएंगे तो यहाँ कम से कम आपके पास 50 गांव आएंगे। आप 50 गांव में निष्पक्ष रूप से आप पूछ लेना कि आप वोट किसको दे रहे हो। मतदाता चुप है, लेकिन मतदाता मेरी तरफ है। और ये पूरा आपको जो ध्रुवीकरण जो होता हुआ, तो जो जहां तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी को देख रहे हैं, ये परसों की सभा के बाद में आरएलपी 1 नंबर पर रहेगी। उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरे पायदान पर भी हूँ, मैं 1 नंबर पर हूँ और 1 नंबर पर रहूंगा। अंतिम प्रश्न, अगर आप बद्रीलाल जाट अगर एमएलए के लिए प्रत्याशी चुने जाते हैं और आप जीत जाते हैं, तो केवल पहला काम, एक काम ऐसा गिनाइए जो आप जनता के लिए सबसे पहले लेके जाएंगे, क्योंकि सहाड़ा अभी रेलवे से भी बहुत अछूता है, तो आप पहला काम ऐसा कौन सा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो मेरे एरिया में लोग परेशान है पानी और ये नाली से, सबसे ज्यादा समस्या यही है। तो अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो 10 से 15 दिन के अंदर भी इसकी व्यवस्था सबसे पहले कराऊंगा। उसके बाद
जो हमारे गंगापुर की मिल है वो उस मिल को चालू करना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की स्पिनिंग है, मैं उस काम में समझता हूँ और उसमें अगर पैसा भी लगाना पड़ता तो मैं बैंक से कराऊंगा, जेब से लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्पिनिंग मिल चालू कराऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे जो जो प्राथमिकता चीजें आएगी वो करेंगे। पर प्राथमिकता हमारी जो हमारी माताएं बहनें आज सिर पे पानी लेके आ रही है 5-5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से, उनकी प्राथमिकता सबसे पहले है, उनका पहले पानी और उनकी नाली की व्यवस्था, ताकि उससे कोई लोग बीमार नहीं हो। उसके बाद धीरे धीरे प्राथमिकता में ये रहेगी। इसके साथ ही रोड लाइट तो अगर मान लो सरकार में कोई प्रावधान नहीं होगा तो मुझे अगर निजी खर्चे से भी कराना पड़ेगी तो रोड लाइट की व्यवस्था तो मैं सबसे पहले कराऊंगा। तो ये थे हमारे साथ चुनावी चौपाल पर आज बद्रीलाल जाट सहाड़ा से। इनका कहना है कि विकास के लिए ये गंगा बहा देंगे और सहाड़ा को पूरा चमन कर देंगे और पूरा डटे हुए हैं मैदान पर। भिलवाड़ा से नवारा समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।